नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और एक गाना याद आ रहा है। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। बेसुरी आवाज पर फोकस मत करिए, फोकस भावनाओं पर करिए। गिरिडीह जिला और गिरिडीह जिले में राजधनवार है। भाई, अवैध खनन को लेकर के बीजेपी कितनी मुखर है, लेकिन कमबख्त ये राजधनवार के अवैध खनन को लेकर के बाबूलाल मरांडी ना कभी ट्वीट करते हैं, ना पोस्ट करते हैं, ना कुछ बोलते हैं। काहे हो ऐसा काहे? नहीं मतलब मैं आपको खबर दिखाता हूं, बाकी जजमेंट आगे आप कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड के कैलाढाप पंचायत के अंतर्गत पदनाटांड क्षेत्र में पिछले 20 साल से अवैध पत्थर खनन का बड़ा खेल चल रहा है। यहाँ 2 अवैध खदानों का संचालन महेंद्र मोदी और शैलेश वर्मा द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार दोनों खदानों से हर रोज 30-30 हाईवा पत्थर का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। दिन के समय खदानों में पानी छिड़काव का कार्य किया जाता है, जबकि शाम ढलते ही बड़े पैमाने पर पत्थरों की ढुलाई और धुलाई दोनों शुरू हो जाती है। ये पूरा कारोबार इस तरह से संचालित होता है कि प्रशासन की नजरों से बचा जा सके। यहां हादसा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद अवैध खनन नहीं रुका। करीब 3 महीने पहले महेंद्र मोदी के खदान में ड्रिलिंग के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई थी। घटना के बाद कुछ दिनों तक काम बंद रहा, लेकिन उसके बाद वही हुआ जो होता है, तेजी के साथ अवैध खनन फिर से शुरू कर दिया गया। ये घटना खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी को भी दर्शाती है। खनन अधिनियम और नियमों की यहाँ अवहेलना हो रही है, और वो कैसे, वो भी हम आपको बताते हैं। इस पूरे मामले में कई महत्वपूर्ण कानूनों और नियमों का उल्लंघन सामने आ रहा है, जिनमें प्रमुख हैं खनिज और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957, एमएमडीआर एक्ट 1957 बिना वैध लीज अनुमति के खनन करना धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध है। झारखंड माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2004 यानी जेएमएमसी रूल्स 2004 बिना लाइसेंस खनन और परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। झारखंड मिनरल ट्रांजिट नियम 2017 खनिज परिवहन के लिए वैध चालान ई ट्रांजिट पास अनिवार्य है। भारतीय वन अधिनियम 1927 वन भूमि के निकट या उस पर खनन करना गैर कानूनी और इसके लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बिना पर्यावरणीय स्वीकृति एनवायरमेंटल क्लियरेंस के खनन पूरी तरह से अवैध है। वन भूमि के पास खनन पर्यावरण जो हो रहा है, इससे पर्यावरण को खतरा है। बताया जाता है कि दोनों खदानें वन भूमि से महज 10 मीटर की दूरी पर है। नियमों के अनुसार इस तरह की गतिविधियों के लिए स्पष्ट अनुमति और सुरक्षित दूरी अनिवार्य होती है। इसके बावजूद यहाँ लगातार ब्लास्टिंग और खनन जारी है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। ब्लास्टिंग से यहाँ घरों में दरार आ रही है और ग्रामीणों में इसे लेकर के दहशत है। शाम के समय यहाँ ब्लास्टिंग होती है, जिसके कारण आसपास के ग्रामीणों के घरों में दरार पड़ने लगी है। इससे लोगों में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वो दबंग खनन माफियाओं के डर से खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, और कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ संरक्षण सफेद पोशों का है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दोनों खदान संचालकों को कुछ प्रभावशाली लोगों का संरक्षण है, जिसके कारण प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही वजह है कि सालों से यह अवैध कारोबार निर्बाध रूप से जारी है और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 20 साल से यहाँ पर खुलेआम अवैध खनन हो रहा है, तो इस कारोबार पर प्रशासन चुप है, तो सवाल तो खड़े होंगे। हादसा, पर्यावरण का नुकसान, कानून के उल्लंघन के बावजूद अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं होना दिखाता है कि स्थिति कितनी चिंताजनक है। तो अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और खनन विभाग इस गंभीर मामले पर कब संज्ञान लेते हैं और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाया जाता है, क्योंकि खनन करने वाले मोदी जी हैं, तो क्या एक्शन होगा। गिरिडीह से द भारत मित्र के सहयोगी संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संतोष, पिछले 20 साल से राजधनवार में अवैध खनन का साम्राज्य चल रहा है। गजब बात यह है कि क्या पिछले 20 साल से किसी की नजर नहीं पड़ी इस अवैध खनन पर, या किसी बहुत मजबूत सफेद पोश की यहां पर मदद हो रही है? क्या जानकारी निकल करके आ रही है संतोष?
जी, मैं आपको बता दूँ ये पूरा मामला जो है धनवार प्रखंड के जो है कैला ढाव उसके बगल में पदनाटांड़ गाँव है, उसी के पास जो है का 3 माइंस चल रहा है। हालाँकि एक माइंस जो है लीज है, बाकी 2 वो अवैध माइंस है। एक शैलेश वर्मा का है, दूसरा महेंद्र मोदी का है। पिछले 20 वर्षों से लगातार जो है धड़ल्ले से काम हो रहा है। हालाँकि दिन के उजाले में जो है पानी निकालने का काम होता है, वो जैसे-जैसे शाम ढलती है उसके बाद ताबड़तोड़ जो है प्रतिदिन 30 हाइवा जो है 30-30 हाइवा यानी कह सकते दोनों खदान मिला के 60 हाइवा प्रतिदिन निकाला जाता है, जिससे करोड़ों का राजस्व की चोरी हो रही है। और वहीं अगर बात की जाए तो वहीं बगल में है पर्सन ओपी है, इसके बावजूद इस तरह का चोरी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के साथ साथ खनन विभाग पर सवाल खड़ा करता है। और वही अगर बात की तो वहां से 10 मीटर की दूरी पर वन विभाग क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। जी संतोष, इससे पहले भी हमने खनन, अवैध खनन की कई खबरें दिखाई हैं और प्रशासन ने इसमें सहयोग भी किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये सब रोकने का जिम्मा जो है ये माइनिंग विभाग का होता है। तो क्या गिरिडीह में माइनिंग विभाग में क्या मतलब इतना बड़ा खेला चल रहा है? आखिर माइनिंग विभाग की नजर नहीं पड़ रही है या फिर माइनिंग विभाग इन पर एक्शन नहीं लेना चाह रहा है? कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? जी, अगर बात की जाए तो माइनिंग विभाग के कहीं न कहीं इसमें मिली भगत की जो है बू आ रही है। अगर बात की जाए तो बीच-बीच में उपायुक्त गिरिडीह उपायुक्त जो है के द्वारा टास्क फोर्स गठन किया गया है। हालाँकि इस मामले को लेकर जब मैंने डीएमओ से बात की तो उन्होंने बोला कि ये काम जो है खनन विभाग टास्क फोर्स का है, पूरा विभाग जो है हम नहीं देख पाए। लेकिन कहीं न कहीं खनन विभाग इसमें मिलीभगत सामने आ रही है। लेकिन हालांकि अब देखना है कि जिला प्रशासन के साथ साथ गिरिडीह उपायुक्त उस पर क्या संज्ञान लेता है। हालांकि भारत मित्र जो है लगातार खनन विभाग के अवैध पत्थर के खिलाफ जो है लगातार खबर चला रही है और बीच बीच में कार्रवाई भी हो रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अब देखना है कि इस पर कह सकते हैं कि धनवार में अवैध पत्थर खदान के खिलाफ जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। जी चलिए, नजर बनाए रखिए संतोष। हमारा काम है कि हम खबर दिखाएंगे, और एक बात, ये अवैध खनन जो माफिया हैं इनको याद रखनी